उत्तराखंड और उत्तराखंड के बाहर के सारे राज्यों के दोस्तों के लिए एक बहुत शानदार सी चीज़ लेकर के आया हूँ। ऐसे ही फ़िलहाल देहरादून में घूम रहा था, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, पेशेंस बना के रखिएगा। तो राज्य आंदोलन, देश आंदोलन, भारत की आज़ादी, सारी चीज़ों में एक बहुत मेन फैक्टर था धरना आंदोलन। अपनी व्यक्तिगत मांगे या देश के लिए मांगे, उसके लिए एक बहुत प्रदर्शन, संविधान में भी जिसको जगह दी गई है। भारत की राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन होते हैं जंतर मंतर पे। तो देहरादून की बात कर रहा हूँ, तो शॉर्ट में आता हूँ। तो देहरादून में प्रदर्शन भी एक जगह पे उसके लिए नियुक्त कर दी गई है अभी की सत्ता ने। तो यहाँ का आप इसे जंतर मंतर भी बोल सकते हैं कि जिस तरह के यहाँ पे प्रदर्शन होते हैं। तो उसको आपको दिखा रहा हूँ कि किस जगह पे यहाँ पे देहरादून में प्रदर्शन के लिए जगह रखी गई है। तो ये जगह दोस्तों, जहाँ पे उत्तराखंड सरकार ने देहरादून में एक नियुक्त की गई है जगह, जहाँ पे कि धरने होते हैं, प्रदर्शन किया जाता है, या कोई भी अपनी मांग है यहाँ पे उठाता है। या जहाँ पे घंटाघर में गांधी पार्क के आसपास होते थे, तो उनको जबरन उठा करके यहाँ पे लाया जाता है। तो ये जगह है, अभी ये बरसाती नाला है। बरसाती नाला जब उफान पे होता है तो ये सारा बहा के लेके जाता है। ये दुनिया भर की गंदगी, और ये है आपकी धरना प्रदर्शन की जगह। ये उत्तराखंड राज्य की कैपिटल ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन की जगह नियुक्त की गई है। जितने भी आपके इंजीनियर्स की मांगें हैं, जितने भी आपके आंगनबाड़ी की मांगें हैं, या फिर कोई भी युवा कार्यकर्ता, युवा किसी भी तरह की मांगें हैं, तो यहाँ पे पूरी की जाती हैं। तो आपको ले चलता हूँ मैं। सो ये जगह है। अगर आप देहरादून के गांधी पार्क में कभी लेके बैठते हैं कि आप किसी डिमांड की वजह से, किसी वजह से आप धरना प्रदर्शन करते हैं, तो मेरा यहाँ पे आज पहली बार आना हुआ। जस्ट गुजर रहा था तो मैंने पूछा कि है क्या। तो यहाँ पे किस किस तरह के आंदोलन हो रहे हैं, किस किस तरह के लोग अपनी मांगे रखने के लिए बैठे हुए हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये है, ध्यान दीजिएगा। बेरोजगार नर्सिंग अधिकारियों का अनिश्चितकालीन धरना। नर्सिंग एकता मंच का ये जगह है, और ये है प्रांतीय रक्षक दल हिंद संगठन, पीआरडी की जगह भी ये है। ये राज्य सरकार ने जगह दी गई है। ये जगह आप आके धरना करेंगे। हमारे सुखदेव भगत सिंह राजगुरु भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस भी बैठे हुए हैं, और जो अभी जीवित हैं सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जिसकी आत्मा अंदर है, वो लोग भी यहाँ पे अंदर बैठे हुए हैं। तो ये है धरने प्रदर्शन की जगह। ये है पीआरडी जवानों के लिए, और ये है आपका विनोद प्रसाद रतूड़ी जी, मूल निवास, उसके लिए यहाँ पे बैठे हुए। तो आपको पूरा एरिया दिखाता हूँ मैं आपको। कुछ 2-4 बातें करनी है संगठन के माध्यम से। कृपया सभी लोग मंच पे आ जाएं। ये है धरना प्रदर्शन का क्षेत्र। ये हमारे एक देवभूमि में जगह दी गई है कि जहाँ पे देवभूमि में लोग यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे और यहाँ पे दमन करेंगे सरकार का, सत्ता का। तो ये फैसिलिटीज़ दी गई हैं। और इन धरना प्रदर्शनकारियों के लिए, जो कि राज्य सरकार में जिसको नौकरियां नहीं मिलती हैं, या फिर जो परेशान रहते हैं बेचारे, तो उनके लिए ये जगह दी गई हैं। ये डेडिकेट किया गया है। ये सब वॉशरूम्स की कंडीशन ये है। ये वॉशरूम्स की कंडीशन है। ये महिला पुरुष दोनों साथ में ही हैं। ये वॉशरूम्स की कंडीशन है। तो हमारे देश में स्थिति ये है कि आप पढ़ाई कीजिए, मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई है, आपके माँ बाप टैक्स देंगे, 48% टैक्स स्लैब में रहेंगे, कोई 30% टैक्स स्लैब में रहेगा। और शिक्षा का स्तर आपने देखा ही है कि शिक्षा किस तरह की हम लोगों के यहाँ पे चल रही हैं। और उसके बाद जब हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, हमारे परिवारों की मांगें पूरी नहीं होती हैं, बच्चों की मांगें पूरी नहीं होती हैं, कि उन्हें शिक्षा मिलती नहीं है, शिक्षा माफिया की वजह से सरकार अपने घरों में भरने लगी है, अपने बीवी बच्चों के घरों को भरने लगी हैं। और उसके बाद में जब बेरोज़गार एक इंसान पढ़ा लिखा बेरोज़गार होकर के आता है, वो बोलता है कि मुझे नौकरी दो, और उसकी आवाज़ सुनाने के लिए उन्हें बिठा दिया जाता है इस तरह की कि यहाँ से आप जितने हंगामे करने उतने हंगामे करो। यहाँ पे ये नाला खोला, जिस दिन आएगा उस दिन आपको यहीं पे आपके प्रदर्शन, आपकी मांगों के साथ में बहा के ले जाएगा। हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो यहाँ पे
वीआईपी कल्चर में है, नेता कल्चर में है, गैरसैंण स्थायी राजधानी समिति वो भी यहीं पे बैठी हुई हैं। तो ये हाल हैं अलग अलग प्रदर्शनकारियों के हमारे उत्तराखंड राज्य के अंदर में। तो ये अपने व्यूअर्स पूरे इंडिया में हैं और इंडिया के बाहर भी हैं, तो उन लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि ये हाल हैं हमारे उत्तराखंड के। आप 2 नंबर पंडाल में आने का कष्ट करें।